तो आज का वीडियो ये थोड़ा सा खास है क्योंकि मैं स्पेशल लेके आया हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं, वो है एक छोटी सी बिल्डिंग, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग है, वहाँ पे जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बाल कटाए थे सस्ते में। और इंडिया के बोले तो कितने हो सकते हैं, 125 रुपए में। और ऐसे रादर देन किसी पाकिस्तानी के यहाँ पे कटाओगे तो आपको 250 रुपये लग जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे कटवाए थे तो हाफ केडी में मेरा काम हो गया था। अच्छा प्लेस मिल गया था मुझे। दिल मेरा पर तुम सुनना पाए। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं निकल चुका हूँ, आज है नाइट ड्यूटी। तो सोचा था कि जाऊं और सामान मेरे कुछ खत्म हो गए और लेके चले आऊं। तो फिर धूप बोल रहा हूँ बढ़ रही है, तो यहाँ पे कुछ मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें ये सन ग्लास पहनना पड़ा है। नहीं तो अदरवाइज आई विल लाइक मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो नाउ आई फील गुड। अगर इसको निकाल भी दूँ तो भी ओके है, बिकॉज नो वन हियर। एंड आपको बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बाकी सब बढ़िया है सही में बाकी सब बढ़िया है। तो दोस्तों आप लोग पूछते होंगे कि क्या है सामान जाना, रेगुलर बात है, ओके, मगर इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, उसको क्रिएट कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो जो लोग जानते नहीं है इस जगह के बारे में। तो एक अमेजिंग तालाबाद, ये जैसे सेम लाइक जोमेटो और स्विगी, इसको यहाँ पे बोलते हैं तालाबाद। तो रूम रेंट इस तरह का रूम रेंट, जैसा कि मैंने बताया किसी को रूम चाहिए होगा रेंट पे, तो यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लिखा होता है रूम फॉर रेंट, ये वो। इन नंबरों पे फोन करना है और पूछना है कि सुटेबल का रूम मिलता है, तो यू कैन बाय इजीली लाइक 40-50 KD। अगर उससे ज़्यादा महंगा होता है तो नो नीड टू बाय। अगर उससे ज़्यादा महंगा होता है तो आपके साथ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे। सो मैं अपने रेस्टोरेंट पे उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे रेस्टोरेंट से उठाना है मेरा पराठा। एंड आफ्टर पराठा मैंने बनाने वाला हूँ चिकन करी, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज होने वाली है। तो ये है सिनारियो कुछ, जाते हैं भी अपन। और बस बढ़िया है, आज नाइट ड्यूटी है तो एक शूट भी करना है। शूट मतलब ये तो चालू है। नाइट ड्यूटी होने की वजह से मेरे को एक Q&A भाई ने एकदम अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, तो उसका रिप्लाई भी करना है। तो जाऊंगा फिर उसका रिप्लाई करूंगा। अपन अपनी मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है। अगर आप महाबुला में रहते हैं और आपको बाल कटाना है सस्ते में, कहीं पाकिस्तानी जो सैलून होता है वहाँ पे ना जाने के बजाय आपको यहाँ पर आना है। तो ये 500 फिल्स में काटते हैं, वो लोग 1 KD में काटते हैं। तो ये आपका प्लस बेनिफिट होने वाला है मेरी इस वीडियो से। करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। तो भाई साहब अपन ने पराठे ले लिए हैं, अब चलते हैं घर पे। और सोचा था बाल भी कटवा लूँगा, मगर बाल में ऑलरेडी कोई बंदा बैठा हुआ है कट कर रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे को, क्योंकि बहुत सारा काम है। कपड़े वॉशिंग में डाल रखे हैं, है ना, बहुत सारा काम है। तो फिर कभी अपन कटा देंगे, तब तक अपन निकलते घर पे। बता रहा हूँ बहुत ही मजा आता है। और क्या हेयर स्टाइल की है, अभी जब थोड़ी देर पहले निकला था ना, अचानक एकदम धूप था यार और आंखों में चुनिया रही थी, बट नाउ गुड।
भाई साहब अपने विला में आ गए हैं। हाँ अच्छा लगा। तो चाहते हैं इस जगह से कभी भी कोई भी सामान नहीं खरीदना अगर आप महाबुला में रहते हो तो। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव देता है। जो नॉर्मल दूध हम लेते हैं 300 फिल्स में, ये देता है 350 फिल्स में, 450 फिल्स में। तो नो नीड टू बाय फ्रॉम हियर। थोड़ा 2 मिनट चल के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम वॉक भी करोगे और आपका अच्छे प्राइस में पैसे मतलब मिल्क भी मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे बाय करना बंद कर दिया बिकॉज ये लूटता है, सबको लूटता है। क्योंकि पूरे इस जगह से लेकर यहाँ तक में खाली एक ही इसकी दुकान है। इसके लिए इसका भाव जो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों से रियली आई डोंट लाइक बिकॉज ये लोग लूट। Today I make methi chicken curry. Wow. तो इस कहानी का शुरुआत होने वाला है एक Q&A से। एक भाई साहब ने पूछा था खाना खाने और खाना बनाने के बारे में। तो उसका जवाब देने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो बने रहिए। पहले हम अपना चिकन करी वगैरह सब जो बना रहे हैं आज, तो यहाँ पे सब भिगो के रखा हुआ है। तो पहले हम बना ले फिर बताएं आपको बाकायदा बढ़िया से, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। ओके, टिल द टाइम यू हैव टू वेट। तो सलीम मेरे साथ में है और हम लोग इतनी सारी लंबी क्यू में खड़े हैं फॉर फूड के लिए। देन आफ्टर वी विल टेक फूड एंड ही विल ओपन। इफ्तार फिनिश करेगा ना अपना, इफ्तारी खोलेगा 6 बजे, 6:07 या 10 मिनट पे है। तो सलीम के साथ में मैं भी आया हूँ फूड लेने, बॉक्स वाला। तो लेट्स गो एंड टेक सम फूड। आपको एक चीज और दिखा दूं, लाइन कितनी बड़ी है मस्जिद के आगे, आपको मैं दिखा दूं। तो वहां तक जाना है, वहां तक जहाँ पे व्हाइट टी शर्ट खड़ा है वहां तक जाना है फूड लेने के लिए। फिर इसके बाद में वापस आना है। सलीम कैसा लग रहा है? बहुत दिन बाद तेरे वीडियो में आया हूँ। ओह, तो फाइनली मेरे को मिल गया। तो सलीम बहुत दिन बाद मेरे वीडियो में आया है। तो आपको खोल के दिखा दो इसके अंदर है क्या। तो लेट्स खोलते, ओपन करते हैं और दिखते हैं। दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए मेरी बात। ओए चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। तो भाई चिकन पराठा और करी, मेथी करी के साथ में। ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाहकर भी न चाहे, करे जो मन मानी। सुपर बना है, जैसा सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छा बना है। ये लास्ट मुझे चमन जी ने सिखाया था ओमान में। तो थैंक यू चमन जी, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपके लिए के जैसा मैंने चिकन करी बनाया है। जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार फैमिली फाइनली आ गया एक नया वीडियो लेके आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले आराम से बैठ जाता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ। उसका नाम है मिस्टर अनूप प्रसाद। कैसे हो आप? आई होप सो कि आप ये वीडियो देख रहे हो और अपनी फैमिली को भी दिखा रहे हो, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि जब आप कुवैत में आओगे तो क्या सिनारियो है अबाउट खाना खाने का और खाना बनाने का। तो मैं जा रहा हूँ शेयर करने के लिए। बट ये वीडियो का मकसद ये भी है कि एक बंदे ने मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा था ना आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करो, मैसेज करो,
तो बंदे ने स्पेशली मुझे कमेंट किया था, ऑडियो मैसेज किया था और करीब वो 1 मिनट तक का मैसेज था। पहली बात तो उन्होंने मेरी तारीफ की, तो बहुत ही अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। तो उनका नाम है मिस्टर रजा इलियाही। तो थैंक यू सो मच, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, लाइक अ यूट्यूब फैमिली। और आप यहाँ पर आओगे तो मिलेंगे एक बार ज़रूर। एंड आपका क्वेश्चन ये था कि यार हमें तो खाना बनाना नहीं आता, अगर हम आते हैं यहाँ पर तो खाने बनाने का क्या सिनारियो है, क्या हमें कैसा गाइडेंस चाहिए, तो ऊपर ये पूरी वीडियो है। आई होप सो कि यू लाइक दैट। और हाँ, मैंने खाना बनाने से लेकर बता रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद ही खाना बना रहा था, राइट। तो सिनारियो कुछ ऐसा है कि यू हैव टू मेक योर ओन फूड। यहाँ पर कोई भी आपका माई बाप नहीं है जो आपको बना के देगा फिर आप खाना खाओगे, या फिर आपको समझ लो आप जीरो हो, कुछ नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। पहली बार जलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। जैसा भी बने कच्चा पक्का आपको खाना पड़ेगा। वरना आपके पास में ऑप्शन है, यू कैन गो टू द होटल, वहाँ पे ना 30 kd और 25 kd में पर मंथ का खाना मिलेगा, 2 टाइम का। तो आप जाइए होटल से, लाइक इंडिया में कैसे बोलते हैं, जैसे मेरे मुंबई में तो बिस्सी बोलते हैं, आप बिस्सी बंधवा लेना, खाना बंधवा लेना, टिफिन बंधवा लेना। तो वहाँ पे हर महीने आपको होटल पे जाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा 25 to 30 kd, जो कि आपको 2 टाइम का खाना मिलने वाला है। सो ये है सिनारियो कुछ ऐसा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपके साथ में ये चीज होगा, यार आप या तो मैगी कचरा खाओगे या फिर ब्राउन ब्रेड या नॉर्मल ब्रेड और अंडे खाओगे। आई होप सो कि अंडे तो पकाने आता होगा आपको। सिंपल है, एक अंडा फोड़ा, पलटी किया, नमक डाला, हो गया, नॉर्मल सिंपल है अंडा ऑमलेट। तो खाली वही, मगर वो ऑमलेट और नूडल्स कचरा खा के तो जिंदा तो नहीं रहना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है। तो आप कैसे करोगे यार आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आपकी नसीब अच्छी रही, आपका जो सर्कल है, आप जिस ग्रुप के साथ में आ रहे हो, या फिर आप जिस रूम में रहने वाले हो, उसमें से कोई बंदा एक ऐसा फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। सब आपके जुबान पे है ना वैल्यू करता है, सब आपका मैटर करता है कि आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से आप बिहेवियर रखते हो लोगों के साथ में। अगर आप लोगों के साथ में रूड बिहेवियर रखोगे, नो वन विल लाइक यू। अगर आप उसके साथ में प्यार से बात करोगे, कुछ अपना है उनको दोगे, कुछ उनका है लोगे, तो मतलब एक्सचेंज करते रहोगे, धीरे धीरे अच्छा सर्कल बनाओगे, तो क्या पता जो रूम में है वो तुम्हारे लिए खाना बनाए और तुम खाओ। तो बस एक काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। वो खाना बना रहा है तो तुमको है ना बर्तन धोने पड़ जाएंगे, वो कुछ कर रहा है तो तुमको साफ सफाई कर देना पड़ेगा बस। और जो भी सामान लेके आना है साथ में जाके मिलकर लेके आओ। तो ऐसा समझौता करके करना पड़ेगा भाई साहब, वरना फिर तुम्हारा लाइफ गुजारना काटना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे साथ में एक बंदा है सलीम, उसको है ना इजिप्शियन लोगों के साथ में रहने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, ये है सलीम, जो अभी मेरे साथ में फूड लेने गया था, वो सलीम है। तो उसे ना इजिप्शियन लोगों के साथ में रहना पड़ रहा है। उसके रूममेट जो भी है इजिप्शियन, तो उनको ना तो उनको हिंदी आती है, ना अच्छे से बोल सकता हूँ ना उसके रूममेट को ना अच्छे से इंग्लिश आती है। और जो इसको इंग्लिश आती है, एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर कहाँ बात ही कर सकता है। तो उसको बैठना था किसी ऐसे साथ में, जैसे मेरे साथ में। वो कब से बोल रहा है मैं तेरे रूम में आऊँ, बट मेरे रूम में ऑलरेडी फुल है, तो नहीं आ सकता। तो सिनारियो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको अपना रूममेट मिल जाएगा, उसके साथ में मिलजुल के रहो, बात करके रहो, उसको बताओ कि भाई मेरे को नहीं बनाने आता, तू मेरे लिए बना दे, मैं है ना तेरा जो भी हेल्प रहेगा मैं कर दूंगा। मगर हर टाइम ड्यूटी सेम भी तो नहीं होगा, साथ में जा रहे हो साथ में आ रहे हो, नहीं। अभी समझ लो 3 दिन पहले मेरा मॉर्निंग था, सुबह मैं 10 बजे जाता हूँ, रात को 11 बजे आता हूँ। और उसके पहले मेरा अलग शिफ्ट था, जैसे 5 बजे जाता हूँ, 2 बजे रात को आता हूँ। और आज अलग शिफ्ट है, 10 बजे जाऊंगा, सुबह के 5 बजे आऊंगा। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहता है, कभी नाइट मॉर्निंग डे ऐसा शिफ्ट चलता रहता है। तो इस मौके पे आप क्या करोगे, आपको तो भूखे रहना नहीं है। बेटर टू आप धीरे धीरे कुक करना सीखो। एक दिन खराब बनाओगे, दूसरे दिन उससे खराब बनाओगे, तीसरे दिन थोड़ा अच्छा बनाओगे, चौथे दिन थोड़ा अच्छा बनाओगे, 5वें दिन आप बनाना सीख जाओगे। अगर आपको नहीं आता है बनाने, हमारे पास में यूट्यूब बाबा तो है ही, वो सब सिखाते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ। यहाँ तक मुझे यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाना है वो भी उन्होंने ही सिखाया है। तो आप भी सीख सकते हो अगर आपके अंदर चाह है। वरना आपको बहुत सारा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। भूखे तो काम नहीं कर सकते, 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है, और भी नॉन स्टॉप। कभी कभी ऐसा भीड़ होता है कि पूछो मत, फट जाती है, खाने को टाइम नहीं होता है।
तो समझ रहे हो ना। तो ये सब सिनेरियो दिमाग में रखना भाई जी। और कंपनी के अकोमोडेशन में आओगे तो यहाँ पे गैस, बर्तन, चूल्हा सब कुछ है। अगर नसीब खराब रही, तुमको बाहर ऐसा रुकना पड़ गया, ऐसा अकोमोडेशन मिल गया जहाँ पे बस ट्रैवल नहीं करती है, तो तुमको खुद का अकोमोडेशन लेना पड़ेगा, जो कि 30 से 50 केडी के अंदर आ जाता है। अगर शेयरिंग में लेंगे तो 30 केडी। मेरा फ्रेंड अभी खुद ही बाहर बैठा है और वहां पे उसको बाकायदा सब कुछ है। तो समझ लो कंपनी 33 देती है, आपको 30 में बैठा है, उसका 3 केडी बच गया, जो कि वो यूज कर लेता है मोबाइल में, वाईफाई यूज कर लेता है, मतलब इंटरनेट डलवा लेता है अपने फैमिली वाले से बात करने के लिए। तो आई होप सो कि यू गेट ऑल द क्वेश्चंस हियर। और क्या बोलूं, तुमको सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जो नए बंदे आने वाले हैं, और कुवैत काफी अच्छा कंट्री है, पैसा बहुत है, दबा के पैसा है। आप 2 साल में लखपति बन जाएंगे एकदम आराम से। आप 2 साल में एकदम लखपति बन जाएंगे एकदम आराम से, आपके सारे एक्सपेंसेस खत्म करने के बाद में। हाँ, मुझे पता है कि 2 साल के बाद में आपको रुकने का भी मन करेगा। आप वेकेशन जाके आओगे, बोले कि मेरे को वही लाइफ सही है, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ खुद करने की आदत हो जाएगी। आपको ना बार बार डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी के ऊपर, भाई मेरा कोई कपड़ा धो दो, भाई मेरा कोई ये कर दो। यहाँ पे जैसे कि मुझे मेरे काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये आज का सिनारियो भाई साहब। बाकी सब बढ़िया है, खाली अपनी फैमिली को मिस करने वाले हो, अपने रिलेटिव को मिस करने वाले हो जिसके तुम ज्यादा करीब हो। और तो क्या बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह, काम करो, काम से आओ, फिर पता ही नहीं पड़ता। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है क्या? मेरे को नींद एक नंबर आती है। जब काम से थका हारा आदमी आता है ना, तो सीधा ऑमलेट, भाई ऑमलेट, लिटरली बता रहा हूँ, ऑमलेट हो जाता है कसम से। मेरे साथ में ऐसे होता है, आया काम से 5 बजे, ऐसे मोबाइल 2 मिनट स्क्रॉल किया, तब तक नींद आई, मोबाइल साइड में फेंका और सो गया। ये सीन होता है। बाकी सब बढ़िया। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है ना, तो कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और फिर तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अगले दिन। किस पे आने वाली है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बना दूंगा।